दर्शकों, सीताराम। हमारे बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि राधे बाबा की कुटिया कहाँ है, तो मैं आपसे बता देता हूँ। यह चित्रकूट धाम में, ये सामने कामदगिरी पर्वत है। कामतानाथ पर्वत से 1 किलोमीटर की दूरी पर रजौला बाईपास बोलते हैं इस जगह को। यहीं पर थोड़ा अंदर घुस के आना है। राधे बाबा की कुटिया है और इस बक्सा में महाराज जी का भूसा रखा हुआ है। इस जगह राधे बाबा खाना बनाते हैं। ये बाबा जी के बर्तन हैं, आप देख सकते हैं, बिखरे पड़े हैं। और ये झोली है महाराज जी की, टंगी है इस पेड़ में। और राधे बाबा ऐसे ज़मीन में सोते हैं। ये आप देख सकते हैं, गद्दे बिछे हैं, ज़मीन में सोते हैं। और यहाँ पर राधे बाबा की गृहस्थी रखी रहती है महाराज जी की, ये इस बक्सा में। तो ऐसा कुछ जीवन है हमारे साधु संतों का। और उनकी कुटिया के देखिए आप, चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ। ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ तक देखिए कार भी आ जाती है दर्शकों। यह देखिए कार भी आ जाती है। और ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का। लेकिन राधे बाबा बिल्कुल अद्भुत तपस्वी संत हैं और उनको आप भगवान शिव का ही एक अंश मान सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही दिखता है उनमें। सीताराम। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। सब चीज मिलेगा। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। देखो बंद गई। अब अपने आराम से जब जरूरत हो ढील दो। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। महाराज जी, हरियाणा की बेटी ने भेजा है आपके लिए। अच्छा, हाँ। सब कुछ उन्हें भगवान आशीर्वाद मिलेगा। सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन पाई शीशा, चित्रकूट आए जगदीशा। जय सिया राम जय जय हनुमान, शंकर। देख लो, ये है हमारा बक्सा, ये है हमारा सामान। बेटी की जय हो भगवान, जय हो चमत्कार। ये महाराज जी देखिए, ये जमीन में सोते हैं। हाँ, यहाँ पड़े रहते हैं। ये बक्सा में सामान है जी। देख लो, ये हमारा हरियाणा से सामान आया है मिट्टी का। हाँ, क्या हो भोलेनाथ। लस्सी भी है महाराज जी अभी पीने के लिए। हाँ, सब मिलेगा। देखो जी, हमारा प्रसाद हो गया। जय हो चकाचक, चकाचक भोला। देखिए हर वस्तु, हर वस्तु। हरियाणा की बेटी हमारी राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। लाखों आइटम, लाखों आइटम। वाह, ये है चमत्कार। ये है, देखिए ले लस्सी भी आ गई। ये लस्सी बेटी ने ही भेजा आपके लिए। महाराज जय हो, उनका सब मनोरथ पूर्ण हो, सबका मनोरथ पूर्ण होगा। सच्चाई ये है। हर वस्तु, हर वस्तु। जय हो, लाखों प्रकार का दान। वाह, मान गए गुरु। सब कुछ है महाराज जी आपके। हाँ, सब दिया, सब दिया। आप आके अच्छा ये बताओ, आपका सेवा किया जाए। बस कुछ नहीं। हाँ, बस ये आप लिखा है। ये कुछ है, ये दूसरा है, मेरा अच्छा, कागज है। अच्छा, वाह, जय हो। सब्जी भी रख लीजिए महाराज जी, ने तो बंदर ले जाएगा ना। बंदर नहीं आते यहाँ। अच्छा, यहाँ बंदर से सावधान। अब जो है इसको खोल के रखेंगे थाली में।
क्योंकि हवा में रखने पड़ते। देखो अरे ऐसे बर्तन है क्या आपके? हवा में रखने पड़ते। अच्छा। वाह, ले बनेगा गोभी का फूल। जय हो भोलेनाथ। ये है सच्चे। हरियाणा बहुत दूर है महाराज, वहाँ से सामान आया है, बताओ हैं? जी जी। हरियाणा बहुत दूर है, हमें मालूम है। हम सब घूमे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सब घूमे हैं। वाह, कितना हाई गोभी, मूली भी ले। अच्छा, यही भोजन बनाए? हाँ बनाइए, खाइए। का आपके लिए नहीं, मैंने आप हाँ हाँ बनाओ बनाओ। हाँ, धीरे धीरे सब चलेगा। मैं तो आपके लिए आता ही लाता ही रहूँगा हाँ सामान। हाँ हाँ, आना ही है। हाँ महाराज, अपार खेल है। वाह, कितना हाई काम होगा। जी जी महाराज जी। हाँ, हरियाणा की बेटी है शायद, उनका पता नहीं, नाम मैं नहीं जानता। नाम छोड़ो, नाम से कसी बात नहीं है। हमारा तो ये है कि खुशी रहे, आनंद मंगल में रहे सब, है। नाम तो सब भगवान का है, लेकिन जो कर रहा है उसको लाखों प्रकाश हैं। वो महाराज जी लगातार एक हफ्ते से साधुओं को चना चना गुड़ मूंगफली सब्जी ये सब भेज रही है। भेजे महाराज, भेजे। और ये खमा देख लो, आलू हाई नम्बर का देख लो। हरिहर भोला, ये है सच्चाई का खेल। देखिए, ये है चमत्कार। कर भला तो होगा भला। जब दूसरे का भला होता है तो अपना अपने आप हो जाता है। संत सल चित जगत है साधु समाज प्रयाग। संत सल चित जगत है, जगत का हित होए वही संत है। अपना तो हो ही रहा, देख लो, मान गए गुरु। अब देख लो, बोलिए हाँ घर। हाँ, देख लो दर्शकों, देख लो, ये सब रहेगा। दर्शकों देखिए, बाबा इसी जमीन में बिस्तर में सोते हैं। हाँ, और कोई भी यूट्यूब वाला बाबा का पता नहीं बताता, हाँ, क्योंकि दर्शकों बाबा के पास मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल नंबर भी आपको दे देता। नहीं, तो महाराज जी को मोबाइल चलाना नहीं आता। नहीं। जी जी। और आप देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है, और ये सामने वाला जो पर्वत है ना, ये कामतानाथ का है। ये चित्रकूट धाम का कामतानाथ कामदगिरी पर्वत है। और कुछ ऐसा दृश्य है बाबा की कुटिया के सामने। देखिए, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े हवेलियां बने हैं। ये देखिए, और इसको मंगल जी 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 बड़ा है। आजा, चमत्कार है उसी का। देख लो, आगे बढ़ रही। इसे अपना कुछ भी बनाते खाते रहो, हैं? जी जी। अपना यही आगे बालिश, यहीं अपना बनाते खाते रहो। चाय जो बनाओ, यहीं भजन करो, पड़े रहो, दिक्कत नहीं। 24 घंटा प्रसन्नम, इस प्रसन्न रहना है। फकीरी में भी बाबा, फकीरी में भी बड़ा आनंद है, लेकिन माया ना जोड़ न होए, कोई ख्वाब न हो जमाने की, तब भक्ति में आनंद आता है। और जमाने की ख्वाब है, चिंता है, जायदाद जमीन जोड़ना है, तो फिर उसको दिक्कत है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही फकीरी में रह सका, खाना दाना मिलता रहे और बाकी कुछ नहीं चाहिए। सुशांत, हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। हाँ, ये है। जो आपसे अगर मिलने आना चाहे तो कहाँ कैसे उसको आना पड़ेगा? तो हम यहीं मिलेंगे। ये इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है हनुमान बाग कृष्णा कॉलोनी, चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम, सतना रोड, कामदगिरी के बाईपास, रजौला मार्ग, सतना मार्ग, और हनुमान बाग और कृष्णा कॉलोनी। नाम हमारा हरिदास, सुदामा कुटी वृंदावन के हैं, और राधे बाबा कहते हैं, चमत्कारी बाबा कहते हैं। चित्रकूट में पूरा जानते हैं। जी जी। 20 साल से। परिक्रमा मार्ग यहाँ से कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर।
तो दर्शकों, ये परिक्रमा मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी में राधे बाबा की कुटी है। हाँ, 1 किलो गंगा जी, 1 किलो कामतारा, बीच में हमारी कुटी। हाँ, 1 किलोमीटर रामघाट है और 1 किलोमीटर यहाँ से कामतगिरी पर्वत है। हाँ। तो जिन भी दर्शक को यहाँ आकर आना हो राधे बाबा जी से मिलने, तो आप लोग आ सकते हैं। चूँकि हमारे कुछ भाई गुमराह करते हैं, बाबा का पता नहीं बताते। पता है, हनुमान बाग, कृष्णा कॉलोनी, कभी भी आओ। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाबा के नाम पर धन और पैसा आता रहता है, लेकिन बाबा अभी भी वहीं के वहीं हैं। हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हम आज आ गया तो भगवान की कृपा है, और ना भी आया तो भगवान की कृपा है। आ गया तो भजन कर रहे, नहीं भी आया तो भजन कर रहे। देखिए, सब देखिए, मूली भी लो, केला सब लो, चकाचक। वाह, ये लस्सी भी है। अपाय खेल है। अच्छा, बंद करें? हाँ जी जी। जाओ, फिर देखा जाएगा। हाँ, अपना जो माता पिता व गुरु ने बताया है वही धर्म माना जा। जैसे बच्चा का माता पिता शिक्षा देता है, तो माता पिता ही भगवान है। और इसके बाद में जो ज्ञान हो जाए तो गुरु का ज्ञान है। अब धर्म जो है कि जो हमारे माता पिता शुरू से करते आए, चल रहे हैं, वही धर्म है। अलग से न सोचो। क्यों कि माता पिता से बड़ा ना कोई, बिना माता पिता के उत्पत्ति है नहीं। तो माता पिता ही परमात्मा है। अब माता पिता जो शिक्षा देवें वही हमारा धर्म है। इसके बाद में है गुरु माने ज्ञान। ज्ञान होगा तो भजन करेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो भजन भी नहीं कर पाएगा। तो माता पिता व गुरु, माता पिता हैं हमारे ब्रह्मा, क्योंकि उनके बिना उत्पत्ति किसी की है नहीं। तो माता व पिता, और गुरु माने ज्ञान। जब माता पिता की सेवा करेंगे, ज्ञान हो जाएगा, तो भजन करने का रास्ता पकड़ जाएगा गुरु के द्वारा। और भजन का जब रास्ता पकड़ जाएगा तो रामायण, गीता, भागवत में सब बताया कि राम इच्छा से अपना धर्म क्या है, सत्य न दूसरा धर्म समाना। सत्य अगर हम बोलते हैं, हम सत्य पर रहते हैं, हम झूठ झपेटी बातें नहीं करते हैं, तो हमें सत्य मिल गया। और अगर हमने सत्य को नहीं पहचान पाया तो फिर नहीं मिलेगा। क्यों? उसका कारण है लोभ। लोभ के कारण ना वो किसी का खिला सकता है, न किसी की मदद कर सकता है। इसी से उसे दिक्कत है। अगर इंसान का लोभ न अलप लोभ भल कहे न कोई, गुण सागर नागर नर जोई। बोले इंसान दुख का पात्र क्यों बन जात? वही दुख का पात्र से बन जात कि दूसरे की संपत्ति हड़पना, अपनी रक्षा की अपना सामान का रक्षा करना और दूसरे के सामान को उजाड़ देना, यही दुख का कारण है। और अगर दूसरे की मदद करो और अपना सामान दूसरे का बेभाव में लेते रहो तो कोई दुख है ही नहीं। बेभाव कैसा है कि जब हमारे घर खाना बनना ही बनना है, तो हो सका कि हम 1-2 आदमी का खिलाते ही रहें, तो हमारा वो भोजन अमृत मानोगा। हम दूसरे का ना खिला के दूसरे का अपकार कर देते हैं, दूसरे का निरादर कर देते हैं, लोभ के कारण, मोह के कारण। इस कारण से आदमी दुख का भाजन बन जाता है। और अगर उसको कोई प्रकार का दुख नहीं चाहिए तो दूसरे की मदद, मन क्रम वचन, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। दूसरे की मदद करना ही हमारा भजन है, और दूसरे की मदद करना ही हमारी प्रसन्नता है। ये कि जो है एकाएक तो कोई परमात्मा का भजन कर नहीं सका, क्योंकि बनाए जैसे बिना पढ़ा लिखा अक्षर नहीं लिख सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया
तो वो अक्षर नहीं लिख सका। इसी प्रकार से माता पिता व गुरु, बिन गुरु बिन भाव निज तरह न कोई। गुरु जो शिक्षा देगा धार्मिक, वही भजन है, वही साधन है, वही धर्म है। माता पिता अपने धर्म पे चल रहे, गुरु अपने धर्म पे चल रहे, और वही में हमें रहना है। हम अलग से धर्म नहीं खोज सकते। क्यों? कि जो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि कबीर से बच गया हो। कबीर के द्वारा स्वर और व्यंजन सब लिख ली, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो स्वर व्यंजन नहीं जान सका, कलम ही नहीं चला सका। इस कारण से धर्म वही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सब ने यही कहा है कि माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, इसके बाद में लाखों धर्म मनाए जाते हैं। पहले एक तो पकड़ो, माता पिता गुरु। जैसे हमारे माता पिता ख़त्म हो गए तो हमने गुरु पकड़ लिया, अब हमारे धीरे धीरे गुरु भी चले गए, तो हमें उसी मार्ग पे चलना है, माता पिता के और गुरु के रास्ता से। वही धर्म बताया। जैसे हमारा बच्चा आज पैदा हो रहा है, तो हम जो बच्चा का सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वही तो धर्म पकड़ेगा। मैं अलग से पकड़ नहीं सका। इस कारण से धर्म वही है। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। राम सत्य सकल प्रभु, सभा काल बस्तोर। बोले राम ही सत्य है, आत्मा राम। आत्मा हो गई हमारी, और जो परमात्मा है वो परमात्मा आत्मा निधि है। जैसे पानी कितना ही वर्ष है वो समुद्र में जाएगा, इसी प्रकार से हम जीव अनेक हैं, लेकिन परमात्मा से ही पैदा भय और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब है धर्म। तो धर्म जो है माता पिता व गुरु ने जो समझाया है, हमारे समाज ने जो समझाया है, वही हमारा धर्म है। समाज के अनुकूल तो रहना ही है, कहीं रहो। जो समाज करेगा, समाज के अनुकूल रहेगा। साधु समाज, परिवार समाज, जाति समाज, देश राष्ट्रीय बाबा वही कहलाता है जो राष्ट्र के अनुकूल चले, धर्म का लेके, किसी को विरुद्ध ना करे, किसी की आत्मा का दुख ना हो जाए, वही धर्म है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा की सेवा ही हमारा धर्म है। सबको दाना देना, सबको व्यवस्था करना, सबकी सेवा करना, यही हमारा धर्म है। पाप जो है इसको बताया कि किसी को दुख देना, चिड़ी चिंगुटी को सताना, मनुष्य को सताना, किसी को बेफालतू परेशान करना, वही पाप बताया। और जो तुम सुख से कर रहे हो, सुख से परिवार पाल रहे हो, सबकी व्यवस्था कर रहे हो, तो कोई पाप है ही नहीं। किसी जीव का दुख देना ही पाप है, चाहे वो कोई भी जीव हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को दुख देना ही पाप है। जो बता जो ही है कि भगवान को भजन करे, राम राम। और जब हमारा काम क्रोध मद लोभ नहीं रहेगा तो प्रसन्न अपने आप रहेंगे। ना क्रोध है और ना कोई प्रकार का काम क्रोध मद, ना कोई मद है। प्रसन्न रहो, अपना कुछ है ही नहीं, खाली आया था खाली जाएगा। यहाँ की व्यवस्था है, प्रसन्न होकर करते रहो, प्रसन्न होकर भजन करो, यही बताया गीता रामायण भागवत पुराणों में कि जो है प्रसन्न रहने का उपाय क्या है। बोले माता पिता के गुण जरूर लेना चाहिए। माता पिता प्रसन्न रहे हों जब तो हम प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद में है गुरु। गुरु अगर ज्ञानदार है, बहुत ही ज्ञानी है गुरु, तो उसके मार्ग पर चलने में भी हमें प्रसन्नता है। और जब हम अच्छे मार्ग छोड़ देंगे तो प्रसन्नता हमारी अपने आप भग जाएगी। नाना प्रकार की कामनाएं लगी हैं, नाना प्रकार के काम लगे हैं, उसे कहीं दुख है कहीं सुख है तो वो परेशान है।
और नहीं एक ही धर्म एक व्रत नियमा, अपने माता पिता की काई में लगे रहो। अब है गुरु, गुरु से ज्ञान मिला तो हमें उस मार्ग पर चलना है। जैसे हमें आगी बांधने से ठंडी भग जाती है, और जब हमें गर्मी लगी हो तो पंखा हिलाने से हमारी गर्मी दूर होती है। इसी प्रकार से माता पिता व गुरु इनके अनुकूल चलने से हमें प्रसन्नता रहती है, नाना प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अच्छे महापुरुषों का संग ही हमारा भजन है। ये बता, एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, नाना प्रकार के दुख दूर रहते हैं। कि हम हाँ परमात्मा से छोटी सी आत्मा मान गए, तो वो उसका रामायण में दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे पानी की बूंद, पानी और पानी की बूंद, पानी है ज़्यादा जी और पानी की बूंद है छोटी जी तो पानी की बूंद ही हम हैं जी। पांडव के सब, पांडु के सब, ये पानी से ही बना है काया। और केशव, केशव माने श्री कृष्ण भगवान अपने भीतर मौजूद हैं जी जी क्योंकि बिना परमात्मा की कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा का और परमात्मा का जॉइंट है, दो तार, नहीं बिजली जलेगा नहीं। बिना दो तार की बिजली जलने में असंभव है। तो ये हो गया परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी की आत्मा हम पा गए। न छोटी है न बड़ी है। जैसे पानी की बूंद न छोटी मानी जाए न बड़ी मानी जाए, उसके लक्ष्य है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब रह गई हम अपने आत्मा का, चाहे छोटी बना लें चाहे बड़ा बना लें। आत्मा ना छोटी है ना बड़ी है, लेकिन भजन द्वारा अच्छे चरित्र करने से, अच्छी सेवा करने से वो हमारी बूंद जो है विशाल बन जाती है। ये कहते महान आत्मा, हमें तो अरे भैया वो बहुत महान आत्मा है, सिद्ध आत्मा है वही। हम अपने लोटा का चाहे गंदा रखें चाहे साफ रखें, पर है वही धातु। इसी प्रकार से मिट्टी का बर्तन मिला है हमें, इसको हमें जितनी हम साफ सुथरा रखेंगे उतनी हमारी उसमें व्यवस्था बनेगी। तो हम यहाँ कैसे आए? कोनो जन्म ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे। कोई भी चार बताए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में हम रहते हैं। लेकिन हमारी कायाएं बदल जाती हैं। कभी चिड़िया बन के रहते हैं, कभी पशु बन के रहते हैं, क्योंकि चार खानी जग जीव अपारा। हम यह सोचिए कि हम काय खाएँ आए, हम नहीं आए। हमारा संचालन नहीं हो सकता है, उसकी प्रेरणा है। हमें प्रेरणा से ही पैदा होने पड़ा, प्रेरणा से ही हम चले जाएंगे, प्रेरणा से ही हम रहते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि जब हमें मनुष्य शरीर मिल गया तो हमें अपना धार्मिक चलना है। धार्मिक क्या है? समाज के अनुकूल, घर के अनुकूल, परिवार के अनुकूल चलेंगे तो हमें प्रसन्नता रहेगा कि हमारे बच्चे सुखी हैं, हमारे घर के मड़ई सुखी हैं, हम भी सुखी हैं, तो प्रसन्नता है। और कोई दिक्कत आ जाने से आदमी दुखी हो जाता है और फिर हम कहें कि हमें तो काय खाएँ आए, हम नहीं आए। हमारा कोई संचालन नहीं है, उसने भेजा है। बोले काय के लिए भेजा? कि एक तो तुमने पूरब में जो किया था, भाई कर्म बंद है नहीं। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस का सु तस फल चाहा, कर्म बंद है नहीं। जो पहले किया था भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल जो हमने भूतकाल में किया था वो आज हमें वर्तमान में मिला है, और जो हम वर्तमान में करेंगे तो हमें भविष्य में मिलेगा। इसी से हमें आना जाना पड़ता है। श्रीपति माया जब तेरी
और सुनो कठन कई नीति तेरी, और बिरचो मगमो नगरती, जो एक नगर है, काया रूपी ही नगर है। इसमें काम क्रोध मद लोभ राजा रही सब बसे हैं, नाना प्रकार के गुण अवगुण काया में बसे हुए हैं। इस कारण से हमें आना जाना पड़ता है। अच्छे काम सोचने से ही हमारा उद्धार है, अच्छे काम करने से ही हमारी प्रसन्नता है। जैसे कोई हमारा अतिथि आ गया, हम उसको स्वागत कर दें तो प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाएगी। और वो हमारे घर अतिथि आया है और हमने उसको खाने पीने की व्यवस्था ना करी तो अपने आप अप्रसन्नता छा जाएगी। सेवा ही भजन है, सेवा से ही प्रसन्नता है। सेवा करने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं, करेंगे तभी तो पाएंगे। देख लो सब, आज जो है जितने कर्मचारी बड़े बड़े मोदी योगी बैठे हैं तो वे अपने मन से नहीं बैठे, उनका ऐसा पूरा में कर्तव्य रहा कि आज उन्हें मौजूद हो गया, उन्हें आभास हो गया कि भैया हाँ है भजन का प्रभाव। जब तो हम इतना सम्राट बन गए और नहीं जाए कि तई चाय बेचत रहती, मतलब अच्छे कर्म नहीं किया तो आगे बढ़ना असंभव है। अच्छे कर्म से ही जीव बढ़ता है। रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र हुए, लेकिन उनके कर्तव्य देखो इतने हाई हुए कि ऋषि मुनि सब मान गए, भोलेनाथ जी सब मान गए, ब्रह्मा विष्णु सब स्तुति करने लगे। चरित्र ही मुख्य, चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जिसके पास में अच्छे कर्म नहीं हैं वो कभी अच्छे भाव नहीं पा सकता है। जैसे पढ़ा लिखा इंसान ही सब अंकों का अंत दे सकता है और बिना पढ़ा लिखा कोई उसका भविष्य नहीं बता सका। इस कारण से माता पिता व गुरु और साधु समाज में जो लेखनीय शब्द हैं वे जबई मिल सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अच्छे भाव अच्छे अंक हमारे जबई आएंगे जब हमारे अच्छे कर्तव्य हैं, और नहीं कोई अंक नहीं आएगा। जैसे कोई सुबह से शाम तक सोता रहे तो कोई अंक नहीं आएगा। करत 500 दिन राति। और जो कर्म करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, बच्चों की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, उसको सुबह शाम से अरबों खरबों का सुख मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा तो शाम के उसको तनख्वाह मिलना ही मिलना है। तो कर्म बताया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कह सो तस फल चाखा। आत्मा 49 वायु बताई गई कि आत्मा जो है कैसी है, ना उसके हाथ हैं ना पाँव हैं, रूप नहीं रेखा। कहते आत्मा ही एक हवा है। जैसे फूल पे ऑटोमेटिक खुशबू रहती है, वो इस फूल को तोड़ लो और 2-4 दिन रखे रहो तो खुशबू उड़ जाती है। इसी प्रकार से इस काया में छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित से ये शरीर बना है। इसमें परमात्मा का प्राणवायु जीवात्मा ये भगवान का स्वरूप है। उसको देखने में असंभव है, अनुभव किया जाता है कि आत्मा क्या है। आत्मा एक फूल है, जैसे हमारी काया हो गई फूल, और फूल पे जो खुशबू रहती है वही हमारी आत्मा है। क्योंकि इस आत्मा को ना मरने में समझ में नहीं आऊ, ना जिंदा में समझ में आऊ। जो का भैया आदमी मर गया तो मर गया तो क्या चला गया, बोले उसकी जो तरंग थी, उसका विकास था, उसका प्रकाश था। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, सो है अस्मिति बीती अखंडा, दीप सुखा सोई परम प्रचंडा। सो है अस्मि, बोले एक जैसे लाइट, बिना आइटम का लाइट कोई देखने में तैयार नहीं है, ना देख सकता है। लाइट है, बिजली है, लेकिन बिजली हम आइटम से देख सका, लट्टू होए, तार होए, मरकरी होए तो हमें बिजली समझ में आएगा।
और तार भी नहीं है तो बिजली क्या समझ में आएगा। इसी प्रकार से बताया है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं देख सकते हैं। जैसे 49 प्रकार की हवा है, अब 49 प्रकार की हवा हम नहीं जान सकते हैं कि कौन हवा प्राण है कौन नहीं है। अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, इस प्रकार से 49 प्रकार की जो वायु है उसी में एक छिपी हुई है प्राण वायु। प्राण वायु कब संचालित होता है? बिना काया के नहीं होगा। काया होगा तो अनुभव होगा, और काया नहीं है तो जैसे प्राण सब में है, पौधा में भी प्राण है, कीड़ा पतिंगा में भी प्राण है, और हम में भी प्राण है। तो हम अब प्राण कब देख सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। देखना तो बहुत मुश्किल है। जैसे बैछा में प्राण है लेकिन हम नहीं देख सका। हम में प्राण है हम नहीं देख सका। अनुभव हो सका। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, 9 खंड का मकान है ये 9 खंड के मकान में प्राण क्या है, आत्मा क्या है? बोले उसका ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव है वो, लेकिन उसको समझने में बिना ढांचा का। जब हम देखेंगे तो ढांचा ही दिखाएगा, प्राण नहीं दिखाएगा। बोले क्यों? बोले प्राण के लिए बहुत ही संगत, संतों की संगत, महान पुरुषों की संगत, अनुभवी जो होते हैं वो ही आत्मा का देख सकते हैं। और जब आत्मा का देख लेते हैं तो उन्हें प्रसन्नता रहती है। आत्मा का देखने वाले का कभी नरक नहीं बताया। क्यों? कि आत्मा जब देख लेगा तो शुभ काम करेगा, अशुभ काम करेगा ही नहीं। सही सही आत्मा परखने वाला गलत काम से बच जाता है। उसे मालूम हो गया कि ये आत्मा ईश्वर का है। प्राणवायु और प्राण निधि परमात्मा, जैसे नदियाँ छोटी हों चाहे बड़ी हों वे सब समुद्र में जाती हैं। इसी प्रकार से परमात्मा के जितने भी जीवधारी हैं, अंडज पिंडज उखमज जराव, चाहे खानी जग जीव पारा, चाहे खानी में रहता है जो जीव। अब जब हम अपनी आत्मा नहीं देख सकते हैं तो दूसरे की आत्मा देखना मुश्किल है। और जब हम अपनी आत्मा देख लेंगे तो दूसरे की आत्मा हमें सरल हो जाएगी। क्यों? कि जैसे हमारी आत्मा है जैसे दूसरे की है, तो हम अपनी आत्मा का जब नहीं सताव चाहा तो दूसरे की आत्मा हम क्यों सताएंगे, क्यों परेशान करेंगे? प्रसन्नम जब ही होता है प्रसन्न जीव जब दूसरे की सेवा में मंगल रहो, अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा में प्रसन्न रहो, वही भजन है। और दूसरे का अपकार करना ही हमारा दुखदाई बताया। आत्मा तो किसी ने देखना मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, भानुवंश भर भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़े 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 हुए। आत्मा को देखना, आत्मा के अनुकूल चलना सबके बस की नहीं है। ये है आज भी यही धरती पे ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि अब 100-250 आदमी यहाँ खाना खिला देंगे जब खाएंगे। और कछु ऐसे हैं कि अपनी खाते पीते हैं। तो दूसरे की मदद करने वाला ही ईश्वर का रूप बताया। दूसरे की सेवा करना ही परमात्मा का स्वरूप बताया। क्योंकि जीव में एक लक्ष्य ऐसा है कि वो अपना भला चाहता है और दूसरे का भला चाहना मुश्किल है। और जो दूसरे की मदद करता है वही तो ईश्वर है। काहे कि देखिए, जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का समय आया तो ऐसा विधान बन गया कि राज्याभिषेक ना होकर वनवास होने पड़ा। तो उसमें भी राहत छिपा है। बोले कैसा? कि राज्याभिषेक होने था
लेकिन मुकुट नहीं था। राजा दशरथ जी का मुकुट बाली ने ले लिया था। वहाँ गए, घूमते टहलते रात भर रहे। सुबह ने बाली बोला, महाराज हम छोटे से राजा हैं, तुम बहुत बड़े राजा हो, कुछ हमें दें जाओ। तो राजा बोले, अभी तक तो हम भैया कुछ ले आए नहीं, का दे दें तुम्हें बताओ। बोले तुम्हारे पास 3 वस्तु हैं। बोले क्या क्या है। बोले एक तो तुम्हारी ताकत है, और एक तुम्हारा मुकुट है, और एक तुम्हारी महिला है। ये 3 में से हमें एक आध दे दो। अब कहीं बताओ, मुकुट मांगता है और ताकत माने लड़ो, हमें कुश्ती लड़ो। और जो है महिला कैकई भी साथ में थी। तो कैकई दे दें तो धर्म बिगड़ता है, राजा थे ना। तो बोले भैया अब हम क्या बताएं, हम तुमसे लड़ सकते नहीं, हम अपनी महिला तुम्हें दे नहीं सकत, और हम तुमसे लड़ सकत नहीं, हम मुकुट ले लो। तो वो मुकुट था ऐसा कि 10 दिशाओं का उसमें रतन थे। और दशरथ जी ने ऐसा रख दिया। अब बाली पे वो मुकुट उठा नहीं। तो बाली ने जो है 50 साल तक सेवा किया, मुकुट की पूजा किया। और इधर दशरथ जी ने राज्याभिषेक करने का विचार बनाया। तो धीरे से कैकई ने कहा कि सुनो, इस रहस्य का कोई पाना जाए, मुकुट तो यहाँ है नहीं, यहाँ तुम राज्याभिषेक काहे पे कर रहे, इससे तुम वनवास कर दो। वनवास में सब हो जाएगा, पूरा देश से मिलत हो जाएगी, पूरे देश की आभा समझ में आ जाएगा, और जितने हमारे दुश्मन होंगे वे भी समझ में आ जाएंगे। इससे पहले वनवास करो। राज्याभिषेक कहाँ जा रहा, वो तो घर का धन है, बाहर का धन तो अबे तुमने समझ ही नहीं पाया। तब वनवास हुआ। और वो वनवास कैसा हुआ कि देखिए रथ में बैठा के सुमंत जी घुमाने ले गए। और उन्हें भगवान की कृपा से देखिए चित्रकूट में यहीं इतना स्वभाव बन गया कि पूरा देश आया, जनक जी महाराज आए, भरत जी भी यहीं आए हैं, और जितने ये दुश्मन हते वे भी आए। लक्ष्मण जी ने फौरन समझ लिया। लखन देख पाए उतर करारा, 14 फिरो धनुष जमनाया। यहाँ देखा, यहीं सब आए, पर यहीं से सबका कार्यक्रम बना है। इस ढंग से बताया है कि हमें बहुत धीरे से, जो आदमी ज़्यादा सुख नहीं चाहता है उसको दुख मिलता ही नहीं। एक आफत ये भी है, जो आदमी सुख नहीं चाहता उसको दुख भी नहीं मिलेगा, और जो सुख चाहता है उसको थोड़ा सा दुख भी मिलेगा। भगवान सुख नहीं चाहते थे कि हमें राज्याभिषेक मिल जाए, तो बाली ने सेवा, सुग्रीव ने सेवा किया, विभीषण ने सेवा किया, केवल लोवन ने सेवा किया। जो सुख नहीं चाहता है, दूसरे को सुख देने के लिए तैयार रहता है, उसको दुख मिलता ही नहीं। आज भी जिसको जीना है दूसरे का जवाब तो जी सकता है, और जिसको नहीं जीना है वो दूसरे की सेवा बंद कर देगा, सो अपने आप मर जाएगा। ये बताया महाराज, जो सब शास्त्रों में यही दिया। ऋषि मुनियों ने कहा कि जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सेवा में बड़ी लाभ है। अब दूसरे क्या है, अच्छे बुरे आना है, फिर उनमें तुम्हें घृणा हो जाने, अरे यार तुमने वो बात, वो आदमी बहुत ख़राब है, तुमने उसको मदद क्यों कर दिया, यही हमारा राग दोष है। जब हमारी निगाह में कोई ख़राब रहेगा नहीं तो हमें गुस्सा आएगा नहीं। अब रह गया उसके कर्म। जैसे बिच्छू की तुम कितनी सेवा करो, लेकिन बिच्छू काट भी बिना नहीं मानेगा, बिच्छू अपना डंक छुआ देगा। तो बोले तो बिच्छू ने हमें काट लिया है, तो गुस्सा में काटा कि प्रेम में? बोले ना उसको गुस्सा है, ना उसको क्रोध है, ना उसको प्रसन्नता है, उसको स्वभाव है। जैसे कुत्ता, ना दोस्ती है ना प्रेम है, लेकिन भौंकेगा, उसको स्वभाव है। स्वभाव के अनुकूल ही, जैसे पानी का स्वभाव है
कि वो पानी ऊपर नहीं जा सका, नीचे लुढ़क जाएगा। तो ये स्वभाव के कर्म, स्वभाव में फंसा है। स्वभाव क्या है? हमारा भी स्वभाव है कि जैसे हम स्वभाव से हर हमेशा गंदे काम में ही हमारा मन जा सकता है, शुभ काम में जाना बड़ा मुश्किल है। मन की गति है जा कि वो गिर सकता है, उठना मुश्किल है। आज भी बच्चा साल 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का बच्चा पढ़ने जाएगा तो गलत अक्षर ही लिख सकता है। अच्छे अक्षर बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छे अक्षर कब बना पाएगा? कि जिसके माता पिता व गुरु ये सुरक्षित सही हैं तो वो अक्षर सही बनाने लगेगा, और नहीं गलत अक्षर उसको बाल्टी दे दो, सिलेट दे दो तो गिलबिलियाँ लिखेगा। अक्षर सही, स्वर व्यंजन सही नहीं लिख सकता। क्यों? कि उल्टे काम तो जीव कर सकता, लेकिन सही काम करने में उसे देर है। जैसे मिठाई, नमकीन, खाना सही वही बना सकता है जिसका सही बुद्धि है, और नहीं बिगाड़ देगा। कई बिगाड़ देगा, मिठाई बिगाड़ देगा। क्यों? कि उसको संगत मिला नहीं, संगत से उसको शिक्षा मिली नहीं, शिक्षाहीन है। शिक्षाहीन ही जीव परेशान है, और जिसको शिक्षा मिल गई, माता पिता गुरु समाज, वो गलत काम नहीं करे। संदेश बेटियों के लिए कि माता पिता का कहना माने, और जब उनकी शादियां होने का समय आ जाए तो उनको सच्चरित्र जरूरी है। और जब चरित्र उनका सही होगा, उठन बैठन रहन सहन बोलन बतान सही होगा, तो हमारे घर, हमें भी दूसरे के घर भेजना है अपनी लड़की तो उनमें चरित्र सही होए। जब चरित्र सही होए, पढ़ने लिखने का अनुभव होए, बोलने बताने का अनुभव होए, हर चीज़ का ज्ञान और विज्ञान का अनुभव होए, तो हमारा जो है उनकी मान्यता रहती है कि भैया ये भी पढ़ी है लड़की, तो कम से कम पढ़ी है तो उसके अनुकूल उसका चरित्र होए, तो उसको सर्विस भी मिलेगा, समाज भी चाहे, घर के भी चाहे। यही जो है चरित्र बताया। जैसे सीता जी का वनवास हुआ राम जी के साथ, तो अभी वो जो है अमसुइया के पास गई। क्यों गई? कि वो जो हमारी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा वो राजरानी थी, और ये जो है अमसुइया राजरानी नहीं है, ये तपस्वी यात्री मुनि की घरवाली है, तपस्वी है, जुगों से बताया। इस कारण से उनके पास गई, तो उनने क्या बताया? बोले सुनो भाई सीता, तुम सब गुण संपन्न हो, फिर भी हम देश के लिए अनुभव बता रहे कि तुम अपने पति की सेवा, अपनी देवर की सेवा और समाज के अनुकूल तुम्हें रहना है बेटा। तो यही जो है बहू में और लड़की में इतना ही अंतर है कि बहू शिक्षित हो के यहाँ आई है, वहाँ की सखियों ने समझाया है विदा होने में कि उनके सास की, ससुर की, घर वालों की सेवा और बोलचाल महीन, मुलाम शब्द रहे। और लड़की की विदा होगा जब लड़की का कहा जाएगा अब क्या जरूरत। इस कारण से चरित्र ही मुख्य है, चाहे वो हमारी लड़की हो चाहे बहू हो, जिसका चरित्र सही है माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, तो वह जो है अच्छे मार्ग पे चलेगा। और जब अच्छे मार्ग पे चलेगा तो अच्छी उन्नति आती है। जैसे कहा जाता है तुमने अक्षर तो लिखा लेकिन अब सही नहीं लिखा, तो कमी है। जब कमियां हम दूर कर देंगे तो उस पर रोचकता अपने आप आ जाएगा। बड़ा दान बताया, ज्ञान दान और अन्नदान, प्राणदान। प्राणदान भी एक ऐसा है। प्राणदान कैसे दिया जाता है? जैसे हमने अपने हिस्सा का सुख, अपने हिस्सा का दाना पानी
दूसरे का खिला दिया तो वो समझ लो वो प्राणदान मिल गए। अन्नदान ही प्राणदान है। काहे कि अन्न जल के बिना कोई जी नहीं सकता है। दूसरे की मदद करना ही हमारे प्राणदान है। और वो कहेगा कौन? जिसको अनुभव होगा। नहीं वो अपनी रोटी बना खा लेगा, दूसरे का नहीं पूछेगा, तो उसके प्राणदान नहीं हुए। न अन्न दान होगा न प्राण दान होगा। जैसे जटायु ने प्राणदान दिया। जब भगवान राम जटायु के आश्रम पे पहुँचे तो वो रो रहा था। रावण ने बाण मार दिया था, अग्नि बाण, पंखा जल गए थी, तो रो रहा था। भगवान ने उसको उठा के गोद में रख लिया। तो बोले महाराज अब हम मरने वाले हैं, हमारे प्राणदान आपको अर्पित है। तो भगवान ने कहा कि अरे हमें प्राणदान है तो हम तो रूप ही बदल देंगे। तो गीत देह तज धय हरि रूपा और भूषण बहुपट पीत अनुपा। प्राणदान दय से वो भगवान बन गया और नहीं गीत तो था ही। जैसे अहल्या ने राम जी को प्राणदान दिया पत्थर में, तो भगवान ने सोचा कि ये अहल्या हमको प्राणदान दे रही तो हम क्या करें। बोले हम दिव्य बना देंगे। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुण्य सही। पत्थर से महिला बन गई। और जब पत्थर से महिला बन गई तो सीधे अपने पति लोक चली गई। अन्नदान, प्राणदान, धनदान जो देता है उसको तीनों लोक की संपत्ति मिलती है। और जो अन्नदान खवाए, लाखों प्रकार के साधन हैं, जो जिसको साधन देगा, आत्मा से आत्मा का भजन होता है, आत्मा से आत्मा का दान होता है, आत्मा से आत्मा का विकास होता है। इस प्रकार से उन्नति बताया है। जीव अमर है, जीव कभी विनाश नहीं है, ढांचा विनाश है। जैसे हवा का व पृथ्वी का व आकाश का व जल का और अग्नि का, इनका विनाश नहीं है। कभी भी किसी भी युग में 49 वायु बताई गई पूरे भूमंडल में, उसका विनाश नहीं है। जल, जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, जितने जो भी है, पानी का विनाश कभी है ही नहीं। आकाश का विनाश नहीं, पृथ्वी का विनाश नहीं। जब विनाश नहीं तो विनाश किसका है? नाश कौन होता है? बोले ढांचा, काया का विनाश है। क्यों? कि काया रची जाती है रोज, और रोज विनाश हो रहा। कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई जिंदा हो रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है। तो इसका विनाश है, ढांचा का विनाश है। बाकी वही कोई चीज़ का विनाश हो तो बताओ। आज तक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जो भी हुआ है, सब में यही बताया। सतयुग का रूप क्या है? सतयुग का रूप ये है कि देखिए जो भी दिखाई देता है ये सतयुग में ही था और आज भी है, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। खाली मनुष्य के भाव बदलना ही कलयुग है। युग तो वही है, दिन पैदा हो रहा है रोज, डूब रहा है रोज। तो जो सतयुग में हो रहा था सो वो आज भी हो रहा। आदमी के भाव सही रहें तो हर युग हर संपन्न है। आदमी के भाव गलत हो जाने से ही वह दिक्कत है हमारा। और जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। महीने में व जीने में दो दुख बताए। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, दूसरा माने दूसरा डबल। क्यों? कि जन्म और मरण इसमें काया का दुख बताया, आत्मा का दुख है ही नहीं। क्यों? कि आत्मा सुख दुख से विलीन है। बानी मानत जैसे मर गए हम तो कौन मरा? जीव मरा नहीं, आत्मा मरा नहीं, काया खत्म हो गई। अब काया खत्म भी नहीं
लेकिन उसको जलाने पड़ेगा या बंद करने पड़े। हवा जो प्राण वायु थी वो तो चली गई, उसको कोई पकड़ने वाला है नहीं है। इस कारण से हमारी आत्मा और सबकी आत्मा अमर है। आत्मा से ही आत्मा का प्रकट हुआ, बिना माता पिता से कोई प्रकट होने वाला नहीं है। और विलीन होने का क्या लक्ष्य है? अब माता पिता मिले नहीं मरने में, मरने के टाइम पे माता पिता नहीं मिलेगा, और मिल ही जाएगा तो वो आत्मा का मिलना मुश्किल है, काया का मिल सके। इस कारण से आत्मा निधि में अपने प्राण अर्पित कर दो। ज्ञान होगा, 80-90 साल की उम्र हो गई तो माता पिता, गुरु, देश, राज्य, राष्ट्रीय, ये तुम्हारा कोई काम में नहीं आएगा। काम में आएगा कब? जब हम आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे और उसका नाम जाप करने लगेंगे। नाम जाप, मंत्र जाप, तो वो आत्मा हमारी सीधे डायरेक्ट परमात्मा में ही मिलेगा। क्यों? कि जब हम पानी का स्रोत नदी में बढ़ा देंगे तो पानी उसी में जाएगा। जैसे हमारे खेत में पानी डूब रहा है तो हम ऐसी बॉल लगा देंगे कि हमारा खेत पूरा ढह जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा में जब अपनी आत्मा लगाएंगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप क्या है? सीताराम 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 जी हो गया साधारण भजन। अब जो है मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मैटत कथन को अंक भाल के, नाना प्रकार की व्याधियाँ दूर करने में राम मंत्र, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, ये 6 अक्षर हैं। वह एक अक्षर मंत्र है ओ ओ ओ ओ, ये एक अक्षर का मंत्र है। अब इसी को है 5 अक्षर बनाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हो गया। अब हमें 6 अक्षर बनाना है। खट विकार, अगर हमें खट विकार ख़त्म करना है, हर्ष विखाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहिनित अभिमाना, 6 चीज़ें हमें ख़त्म करना है तो हमें 6 अक्षर जाप करने पड़ेगा। बोले कौन? रांग रामाय नमः, रांग 1, रा 2, रांग रामा मा 3, रांग रामाय या 4 और ना और माँ, ये 6 अक्षर हैं। इस 6 अक्षर का मंत्र जाप करने से खट विकार खत्म। जैसे हमारा बहुत बड़ा यजर पड़ा है और हम धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे जलाते रहें तो यजर हमारा ख़त्म। इस प्रकार से जमाने की खट, हर्ष विखाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। हर्ष, हर्ष माने हर्षित होना, हर्ष विखाद, विखाद माने दुख हो जाना, हर्ष विखाद ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान आ गया और फिर थोड़ी देर में अज्ञान आ गया। हर्ष विखाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म, जीव के ये धर्म है, इसमें दुख भी नहीं है, लेकिन धर्म जब माना जाएगा कि ये हर्ष विखाद कम हो जाए, ज्ञान अज्ञान कम हो जाए। क्यों? कि ज्ञान होगा तो अज्ञान भी आ जाएगा, नहीं समा पाएगा। जैसे हमारा पानी खेत में जा रहा है और अगर हम सही नहीं देख रहे तो पानी हमारा ऊट पटांग बह जाएगा और धरती हमारी सूखी भी रह जाएगा कहीं कहीं। इस कारण से उसको ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा में लीन रहेगा। पीपर तर तर ध्यान सुधरे, जाप जग पा कर तय करे, आम छाए कर मानस पूजा, तजहरी भजन काज नहीं दूजा। जो भजन में लीन रहता है वो घर बैठे संसार देख रहा है, ये है। और अगर वो भजन नहीं कर रहा है तो उसको उतना ही ज्ञान रहेगा, खाने पीने उठने बैठने का हो गया। और भजन करने वाला परा पश्यंती मध्यमा बैखरी है समाधि,
समाधि में प्राण। अब प्राण क्या है? वो प्राण वायु। इंगला पिंगला सुषमा, 2 दफ़े इससे निकालो हवा, 2 दफ़े इससे निकालो, फिर सीधे ले आओ। इंगला पिंगला, फिर इसके बाद में नाभि, नाभि में प्राण ले जाओ, फिर सीने में प्राण ले आओ, फिर गले में प्राण ले आओ, फिर मुख में प्राण ले आओ। फिर इसके प्राण वायु की नसें अलग हैं। प्राण वायु की नसें यहाँ नहीं मिलेंगी, समाधि में जाने से नहीं, वो यहीं तक पहुँच है, नाभि से, छाती से, गले से और मुँह तक, और मुँह पे फाइनल हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ जाने के जैसे हमारे 2 नेत्र 3 नेत्र हैं, तो 2 तो हो गए ये, और 300 नेत्र यहाँ है त्रिकुटी पे। अब इसका उल्टा भाव है, जब हम धीरे धीरे हवा को यहाँ से ले आएंगे तो ये है 2 नसें गर्दन के बाद में। इन नसन से प्राण वायु यहाँ आती है, और यहाँ से फिर यहाँ त्रिकुटी पे बैठती है। जिसके प्राण त्रिकुटी पे बैठ गए 2-4 घंटा उसको खाना पीना पानी भी रद्द है। यहाँ प्राण बैठाने से यहाँ अन्न की बौछार नहीं जाती है, यहाँ खून की बौछार नहीं जाती है, यहाँ दूध की बौछार घल रही। क्यों? कि यहाँ खून जो है उतनू जाएगा शोध से। अब जो जिसके प्राण यहाँ ब्रह्मांड में आ जाएगा, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक वो जाप नहीं करेगा जब तक उसके प्राण ब्रह्मांड में नहीं रह सकते हैं। और जब मंत्र का जाप करेगा तो परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी और समाधि अर्थ। बड़े बड़े ऋषि 6-6 महीना का समाधि लगा जाते हैं। महीने 2 महीने तो हम ही लोगों ने प्रयास किया, 15-20 दिनों तक तो हम ही ज़मीन में 4-5 फुट खोद के पड़े रहते हैं, ना खाएंगे ना पिएंगे ना बोलेंगे, सीधे चित्त हो गए और अपना यहाँ से नाभि से सीधे प्राण यहाँ तक ले आओ, जाप करो मुँह से। फिर इसके बाद में इसको लौटा दो, यहाँ प्राण आ गए, तब शिव 30 नेत्र घारा और चितवत काम भयो जय छारा। जब जिसके प्राण ब्रह्मांड में आ जाते हैं उसकी कामनाएं खत्म। और जब तक जिसके प्राण यहाँ मुँह में रहते हैं उगे लाखों का मुखिया, मुख सो चाहिए खान पान खाऊँ एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। जब तक हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, अक्षर का भी मंत्र होता है, अक्षर ही प्राण वायु है, कोई भी अक्षर ब्रह्म है, चाहे जोनक स्वर और व्यंजन ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जब हम पकड़ेंगे, ब्रह्म का जाप करेंगे, जो बताया है गीता रामायण भागवत पुराणों में कि अक्षर ही ब्रह्म है। काहे कि अक्षर आज नहीं बनाया, आज पैदा नहीं हो रहा, कर गया समय। कब अक्षर बना था? स्वर व्यंजन गिनती कब बना था? पहाड़ों कब बना था? जैसे एक जो है एक शब्द आज थोड़ी बना, कहीं युग में बना होगा, हम उसको अनुसरण कर रहे। तो जो है 100 तक गिनती, 40 तक पहाड़ी जो हमारे देश में चल रहे रोज़ प्रतिदिन, और जिसका स्वर और व्यंजन का और गिनती पहाड़े का पूरा अनुभव है, वही जो है सब शास्त्र पढ़ सकता है, वही सब जो है बड़े बड़े विज्ञानों के यहाँ नौकरी कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, हर जगह वो उसको ज्ञान मिलेगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ऊंची रास्ता पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, नहीं नीची रास्ता में रहेगा, न छोटे लोगन में बैठ पाएगा। अब जाके देखिए 22 मंजिल दिल्ली पावर हाउस, 1 लाख आदमी बैठता है वहाँ पावर हाउस में 22 मंजिल पे, हम लोग हो आए तो कोई बात नहीं करेगा, सुनसान रहेगा। और विज्ञान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो जितना भजन करने वाला है
वो उतने ऊंची रास्ता पे पहुंचेगा। और जो दूसरे की निंदा करने वाला है, हो नहीं पाई, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, बीच में उसका फुकना फूट गया। और ये होता है माता पिता के भजन से, माता पिता के पुण्य प्रताप से ही बच्चा सुख पाता है। फिर गुरु अच्छा मिल जाए तो गुरु किसके भाग से ही चेला जीता है, भजन करेगा जो ही बताए।